आदर्श बहू के गुण। बहू वह प्राणी होती है जिसे सास अपने बेटे के साथ ब्याह कर अपने घर ले आती है ताकि वे उनके बेटे को संभाल सके। पर असली तात्पर्य उस नाजुक सी लड़की के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी डाल देना होता है ताकि सासू जी घर से रिटायरमेंट ले और आराम फरमा सके। गृह प्रवेश के साथ ही बहू से ये उम्मीद की जाती है कि वो रातों रात एक नादान लड़की से सुघड़ बहू बन जाए और जिम्मेदार बनकर घर के 5-6 सदस्यों को अपना ले और पूरा घर संभाल ले। पर ताउम्र 5-6 सदस्य उस बहू को अपने घर का सदस्य नहीं मान पाते। बहू से सभी की ये अपेक्षा होती है कि वो जल्दी से जल्दी पोते का मुंह भी दिखा दे, पर यह भी चाह होती है कि बेटे के साथ ज्यादा वक्त ना बिता पाए। अरे भाई, ज्यादा वक्त साथ ना बिताए क्योंकि बेटे को पराया जो कर देगी। और अगर गलती से बेटा बहू ज्यादा वक्त साथ बिता ले तो उन्हें सासू माँ के फूले हुए मुंह और इमोशनल अत्याचार और तानों का सामना करना पड़ सकता है। आदर्श बहू वो होती है जो ससुराल में आते ही अपनी सासू माँ को घरेलू जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त कर देती है और उन पर बस एक ही जिम्मेदारी रह जाती है और वो होती है तिजोरी की चाबियां संभालने की जिम्मेदारी, जिसे उठाने के लिए बहू हमेशा ही नादान और नासमझ करार दे दी जाती है। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। आदर्श बहू सुबह 5 बजे सबसे पहले उठ जाती है और रात को सबसे आखिर में सोती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और रात को भी सोने से पहले सास ससुर के पैरों को छूकर या पैर दबाकर ही आशीर्वाद लेने के बाद सोने जाती है। आदर्श बहू रसोई घर में नहाने के बाद ही प्रवेश करती है और सासू माँ के निर्देशानुसार घर में सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाती है, पर उसकी अपनी कोई पसंद नहीं होती है। आदर्श बहू झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना कपड़े धोने जैसे सभी काम खुद करती है, अपनी मदद के लिए कभी काम वाली को नहीं रखती। और ससुराल में सास ननद से मदद लेने पर तो वैसे भी पाप चढ़ता है। आदर्श बहू घर में आने वाले सभी मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करती है और उनकी पसंद के व्यंजन बनाती है, पर कभी अपनी मर्जी से मायके वालों को घर नहीं बुला सकती। और अगर कभी गलती से वो घर आ भी जाए तो भी सासू माँ के निर्देश अनुसार उस दिन सादा खाना ही बनता है, ना कि उनकी पसंद का। आदर्श बहू समय समय पर अपनी ननद और रिश्तेदारों को सामने से फोन कर सबके हालचाल लेती है, पर अपने मायके वाले उसे कभी फोन पर बात नहीं करती है। अरे भाई, मायके फोन करना मतलब ससुराल के भेद वहाँ खोलना, जो कि सासू माँ की नज़र में गलत बात होती है। आदर्श बहू अपनी सासू माँ से पूछे बिना कभी कोई काम नहीं करती है, यहाँ तक कि अपने कमरे में चादर भी वो अपनी सासू माँ की पसंद की ही बिछाती है। उसकी अपनी कोई पसंद और ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कभी उसे हाथ खर्च नहीं दिया जाता है। अरे भाई, उसके रहने खाने पहनने आदि सभी ज़रूरतें घर में बैठे बैठे ही तो पूरी हो जाती है, ऐसे में पैसों का क्या करेगी। आदर्श बहू साल भर में पड़ने वाले सभी मुख्य तिथियों और त्योहारों का व्रत रखती है और व्रत रखे होने के बाद भी घर के बाकी सदस्यों के लिए लजीज खाना पूरे उत्साह से बनाती है और खिलाती है। उसके बाद रंगोली आदि बनाकर घर सजाती है और पूजा की सारी तैयारियां करती है। और आखिर में जब सारी तैयारी पूरी कर अंत में अगर खुद के लिए तैयार होने में जरा भी देर हो जाती है तो बहू तो काम में बड़ी ढीली है, जैसे ताने बिना उफ किए चुपचाप सह जाती है। आदर्श बहू कभी घर से बाहर घूमने नहीं जाती है, ना तो पति के साथ और ना ही अपनी सहेलियों के साथ। पति के साथ तो पूरी जिंदगी बितानी है, तो उनके साथ घूमना कैसा। और रही सहेलियों की बात, तो अब शादी के बाद भला ये सब शोभा नहीं देता। शादी के बाद तो सिर्फ मंदिर जाना, ससुराल पक्ष की ओर के वैवाहिक कार्यक्रमों में जाना ही शोभा देता है। मायके में आयोजित कार्यक्रम इस श्रेणी में नहीं आते हैं। आदर्श बहू कभी बीमार नहीं पड़ती है और 24 घंटे ससुराल वालों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। अगर गलती से वो कभी बीमार पड़ भी जाती है तो तुरंत उसकी बीमारी को नाटक करार दे दिया जाता है। आदर्श बहू कभी मायके जाने की इच्छा प्रकट नहीं करती है, पर ससुराल में समय समय पर आई अपनी ननद को अच्छे से स्वागत सत्कार करती है और विदा में महंगे तोहफे अवश्य देती है, पर कभी अपने मायके में अपनी पसंद का कुछ नहीं ले जा सकती। आदर्श बहू हमेशा 6 मीटर साड़ी में सिर पर पल्लू लिए लिपटी रहती है ताकि सासू माँ ससुर जी के सामने सम्मान में कोई कमी न रह जाए। आदर्श बहू कभी दिन के समय कभी आराम नहीं करती है, बल्कि इस समय वो बड़ी अचार पापड़ आदि बनाने या घर को सुसज्जित करती है। ज्यादा समय मिलने पर आदर्श बहू सासू माँ की साड़ी में फॉल लगाना या उनकी अलमारी जमाना ये वाले काम करती है। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, आदर्श बहू के मुंह में जुबान नहीं होती है, मतलब वो गूंगी होती है।
जो पलट के ससुराल में कभी किसी की बात का जवाब नहीं देती है और सही या गलत में अंतर किए बिना गाय की तरह सासू माँ के निर्देशों को मानती है। और उस वक्त वो बहरी भी बन जाती है जब वो खुद की और मायके वालों की बुराइयां और कमियां सुनकर संस्कार की बेड़ियों में जकड़ी चुप रह जाती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जो लड़की ऐसे सभी नियमों का पालन करती है, क्या वो बहू ही आदर्श बहू कहलाती है? जी नहीं। इतना सब करने के बाद भी कुशल भारतीय सास की तीक्ष्ण नजरें बहू में कोई ना कोई कमी अवश्य ढूंढ निकालेगी। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए इसे भरपूर जिए और अपने सभी फर्ज निभाते हुए खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। दोस्तों, यह वीडियो एक मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपको ये हल्की फुल्की मनोरंजक बातें कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और आगे ऐसे वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।